हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8th का चैप्टर जो है 11। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने ये कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने इसका थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक अगर अपने बात करें, इसका चैप्टर का जो अपना नेम है, ठीक है, वो नेम क्या है? टाइम एंड वर्क है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो अब देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बहुत हमें जो बेसिक है वो बताना चाहिए कि टाइम एंड वर्क आखिर होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसका मान लीजिए नाम है ए। तो ए कैन डू अ वर्क इन डी डेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने दिन में कर रहा है? डी डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो अब ए का काम क्या है? अब वो काम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है, तो आपको ये करने में मान लीजिए 2 दिन लगते हैं। तो ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 2 दिन भी हो सकती है और 100 दिन भी हो सकती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो अब ये बताइए, डी डेज के अंदर कंप्लीट कर रही है, तो 1 डे के मतलब एक दिन के अंदर, सो ए कैन डू अ पार्ट ऑफ वर्क इन अ डे। ठीक है, एक दिन में कितना करेगा? 1/d। यूनिटरी मेथड सिंपली, है ना, कंप्लीट डी डेज में कर रहा है तो 1 डेज में कितना करेगा? 1/d। इतना अगर आपको क्लियर है तो अपने आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर रहा है, ये तो हो गया हमारे पास एक दिन में इतना टाइम लग रहा है। तो अगर पूछें कि जो टोटल वर्क है कैन डू, टोटल वर्क कितने दिन में कर सकता है? 1 डिवाइडेड बाय क्या? 1 डेज टाइम। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय एक दिन के टाइम से अगर अपने इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा जिसमें ये वर्क आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ये इतना आपको बेसिक ध्यान रखना है। जब भी आपको डी डेज गिवन हो, आपको 1 डे का फाइंड करना है। आपको आवर्स गिवन हो तो आप 1 आवर का फाइंड करेंगे। आपको मिनट्स गिवन हो तो आप 1 मिनट का फाइंड करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अ मैन कैन डू कंप्लीट इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ बिल्डिंग इन 7 डेज। ठीक है, तो 6 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 7 डेज के अंदर। सो हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू 21 मैन टू डू द जॉब। अब यहाँ पर देखिए, जो यूनिटरी मेथड है वो अपने क्लास 7 के अंदर सीख के आए हैं। हमें क्या करना होता है? हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, उसके बाद हम जो है चाहे आपसे 21 पूछे चाहे 2100 पूछे, आप फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, 6 मैन कैन डू द कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। सो 1 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 × 6। ठीक है, इट मीन्स 42 डेज के अंदर जो है एक आदमी जो कंप्लीट कर सकता है। तो 21 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क। 42 डिवाइड बाई 21। अब यहाँ पर टोटल वर्क आपके पास क्या है? यहाँ पर 42। सो 42 डिवाइड बाई 21। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? 2 डेज। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 21। नेक्स्ट देखिए, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। शशि वेव्स 25 बास्केट्स इन 35 डेज। मतलब जो 25 बास्केट हैं वो कितने दिन में करता है? 35 डेज में। सो ही विल वेव 1 बास्केट इन 35 डिवाइड बाई 25। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन हाउ मेनी डेज ही विल वेव द 110 बास्केट्स। तो अब 110 कितने में करेगा? 35 डिवाइड बाई 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 110। 5 के टेबल से करते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 2 जा 10। तो 7 × 22, ये आपके पास आ जाएगा 154 डे स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 2 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज एंड 6 डेज।
सो लेट द फर्स्ट मैन इज ए एंड सेकंड मैन इज बी। तो यहाँ पर देखिए जहाँ भी आपको 2 मैन दिखे, एक को आप ए मान लीजिए, दूसरे को आप बी मान लीजिए। सो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, मतलब ए जो है वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट काम कर रहा है। सो ए इज 1 day वर्क, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1/3, मतलब 1/3 कितना पार्ट ऑफ वर्क इसने कर लिया, 1/3 इसने कर लिया। उसके बाद बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ये 6 days में कर सकता है, तो 1 day में कितना करेगा 1/6। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ दे टुगेदर वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल फिनिश द टोटल वर्क। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर हमारे पास ए का 1 day वर्क आ गया, बी का 1 day वर्क आ गया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/3 प्लस 1/6। अब इसको सोल्व करना जो है हमने फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर सीख रखा है, तो सिंपली हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास आएगा 6, लिखेंगे 3 से डिवाइड करने पर 2, 2 × 1 2 + 1, तो ये आपके पास आ गया 3/6। 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 1/2। इट मीन्स वो जो दोनों जने मिलकर हैं वो एक दिन के अंदर 1/2 को, 1/2 का मतलब क्या हो गया, हाफ पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर देंगे। सो टाइम टू फिनिश द कंप्लीट वर्क टुगेदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 / 1/2। अब ये स्टेप जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एलिमिनेट क्यों कर सकते हैं, सिंपली आपको 1/2 आ गया, अब यहाँ पर लिख के आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 days, ठीक है। तो 2 days में ये जो है आपका वर्क कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 1 man कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 hours, ठीक है। अनदर कैन डू द सेम वर्क इन 2 hours। तो यहाँ पर देखिए एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। ए कैन डू अ वर्क इन 3 hours। तो यहाँ पर देखिए पहले डेज की बात चल रही थी, तो मैंने 1 day की बात की थी, तो यहाँ पर अब देखिए आवर्स की बात चल रही है, तो ए वर्क इन 1 hour, तो 1 hour में कितना करेगा 1/3। वैसे ही बी की बात, कंप्लीट वर्क करता है 2 hours में, तो 1 hour में कितना करेगा 1/2। तो दोनों जन मिलकर कैसे करेंगे, तो दोनों जन मिलकर करेंगे 1/3 + 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनको अपने एडिशन कर देते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास आएगा 6, 2 + 3 5/6। तो 5/6 आपके पास क्या आ गया 1 day वर्क। सो टाइम टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो टाइम टू कंप्लीट द वर्क आपके पास क्या आ जाएगा 6/5। रेसिप्रोकल कर देना है आपको, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है 6/5 आवर्स, या फिर अगर आप इसको मिक्स नंबर में लिखना चाहें 1 whole 1/5 आवर्स भी आप इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। सो ए एंड बी का मतलब ए + बी कितना दिन में कर सकता है 10 days के अंदर। तो इन दोनों का 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/10। सो ए अलोन कैन डू द वर्क इन 15 days। सो ए इज 1 day वर्क 1/15, ठीक है। 1/15 इसका क्या हो गया 1 day का वर्क हो गया। सो हाँ ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी डेज वुड बी टेक अलोन डू द सेम वर्क। अब सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे बी का 1 day का वर्क। तो 1 day का वर्क देखिए, अगर मैं इस वाले में से ए + बी में से माइनस कर दूं, ठीक है, देखिए 20 1 day वर्क, इसे मैं दे दूं इक्वेशन 1, इसे दे दूं मैं इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, ठीक है। तो सेकंड है आपका बी, सो ए + बी - ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 - 1/15। तो यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया बी का 1 day वर्क आ गया। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम की बात करें तो आपके पास होगा 30, 10 से डिवाइड करने पर आया 3, 1 × 3 3, -15 से डिवाइड करने पर 2 एंड 1/30 इज 20 1 day वर्क। सो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क
इसका रेसिप्रोकल 30/1, या फिर सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 30 डेज, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 30 डेज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप मेरी जो पेस है वो स्लो है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगती है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और बैक करके देखिए, इससे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर आपकी जरूर हेल्प करूँगा। ठीक है, सो 2 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 hours एंड 4 hours रिस्पेक्टिवली। तो मैंने मान लिया एक आदमी जो है वो ए है, सो ए कैन डू ए वर्क इन 6 hours। सो ए इज 1 hour वर्क 1/6। अगेन बी कैन डू द वर्क इन 4 hours and B is 1 hour work is 1/4। after the first has started the work, मतलब A ने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद देखिए he joined by the other, मतलब पहले तो क्या किया, 2 घंटे जो है A ने अकेले ने काम किया, उसके बाद जो B है उसने ज्वाइन कर लिया। why when should be the work completed, तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 2 hours। ठीक है, तो 2 hours कितना कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क देखिए आपका जो ए है वो 1/6 करता है किसमें, 1 hour में, तो 2 hours में करेगा 2 × 1/6, 2 × 1 = 2, ये आ गया 1/3। ठीक है, अब 1/3 ऑफ जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क 1 - 1/3। ठीक है, आप हमेशा अज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको वर्क तो गिवन नहीं है, सो ऑलवेज अज्यूम टोटल वर्क 1। ठीक है, ये आपको हमेशा अपनी नोट कर लीजिए बुक के अंदर कि हमेशा हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, 1 करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 - 1 एंड 2/3। सो 2/3 जो पार्ट है ये आपका क्या है, रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, बाय व्हेन शुड द वर्क कंप्लीटेड। अब इसके बाद देखिए आप दोनों जने मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं A and B can complete a part of work in 1 hour, तो दोनों जने मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, तो 1/6 प्लस 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपके पास 24, डिवाइड करने पर यहाँ पर 4 और यहाँ पर आपके पास 6, सो 10/24। 2 के टेबल से कट करेंगे तो 5/24। तो अब ये देखिए 1 घंटे में इतना काम कर सकते हैं, तो आपका जो रिमेनिंग वर्क है वो इतना है, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचे कि टोटल वर्क ये बचा, और आपके पास ये इसकी क्या है, 1 डे वर्क है, तो इससे अपने इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो यहां पर देखिए टाइम टेकन बाय कंप्लीटिंग द वर्क, तो यहां पर अपने क्या करेंगे, देखिए 2/3 जो कि आपका रिमेनिंग वर्क है इज डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ बोथ, मतलब 5/24। यही करते आते थे ना हम कि टोटल टाइम फाइंड करना है 1, जो कि हम एज्यूम करते थे टोटल वर्क, और डिवाइड कर देते थे हम 1 डे वर्क से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टोटल वर्क जो रिमेनिंग है वो हमारे पास क्या है, 2/3, और 1 डे वर्क है 5/24। अब सिंपली आपको फ्रैक्शंस का डिवाइड आपको पता है कैसे करते हैं, आप करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज और रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो 8 × 2 16/5, एंड 16/5 की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या आ जाता है, ये देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो 5/24 नहीं 5/12 आएगा, तो यहाँ पर भी अपने इसको करेंगे डिवाइड 5/12 से। ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12/5, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = क्या होता है आपके पास 12 होता है, तो 2 × 4 8/5, और अगर मिक्स नंबर में लिखना चाहें तो 1 होल 3/5 आवर्स।
ठीक है। और अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिनट्स में भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे देखिए ए, बी एंड सी कल्टिवेट अ फील्ड इन 10 days, 12 days एंड 15 days. सो ए कैन डू इन 10 days and B in 12 days and C in 15 days. तो अगर यहां पर बात करें तो 1 day वर्क ऑफ A 1/10, of B 1/12 and of C is 1/15. So they together work in how many days will finish the work and what fraction of the work will each do. तो आप सबसे पहले तो आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों जो सब लोग मिलकर कितने में करेंगे। तो आपने बात करें 1 days वर्क ऑफ ए, बी एंड सी टुगेदर, तो ये हो जाएगा देखिए 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो यहाँ पर हम अगर इनकी बात करें एलसीएम की, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपके पास 60। तो 60 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आया 5 प्लस सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 6 प्लस 5 प्लस 4। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 15/60। तो 15 के टेबल से कट करते हैं, 15 बन जाए 15 एंड 15 4 जाता है आपके पास 60। सो 1/4 इज द 1 day वर्क ऑफ टुगेदर। ठीक है, सो ए, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, टुगेदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल मतलब 4 days। तो तीनों जने मिलकर जो है वो 4 days में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ तक देखिए ये आपका आंसर नहीं है, एक आंसर तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल ईच ऑफ देम। ठीक है, तो ईच ऑफ देम क्या किया है, तो अब बात करें एज फ्रैक्शन ऑफ वर्क। ठीक है, तो 4 × 1/10 है ना, जो इसका 1 day वर्क है टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2/5 पार्ट जो है वो ए ने किया है। बात करें बीस फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, 4 × 1/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 1/3 जो पार्ट है वो बी ने किया है। और अगर अपने बात करें सी की, सी इज फ्रैक्शन ऑफ वर्क, तो ये देखिए सी आपके पास है 1/15 मतलब 4 × 1/15। तो ये कट नहीं होगा, सिंप्लीफाइड है ये, तो 4/15 इज योर आंसर। तो 3 तो आंसर ये हो गए और चौथा आंसर है आपका 4 days। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। नेक्स्ट 8 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ए, बी, सी कितने दिन में कर सकते हैं, 10 days में। ठीक है, सो देयर 1 day वर्क, मतलब उन तीनों का 1 day का वर्क क्या हो जाएगा 1/10। सो ए अलोन कैन डू द वर्क इन 40 days। सो एज 1 day वर्क इज 1/40। बी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 days। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए बीज अलोन वर्क पर डे, मतलब एक दिन में कितना कर रहा है 1/30। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन डू द सेम वर्क। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं अगर 1 day का वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 1 में से 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अब ए का सी का 1 day वर्क हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन फ्रॉम 1। ठीक है, या फिर सिंपली आप यहाँ से इनकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, चलो ये मत करो, इससे कन्फ्यूज़न होगी, छोड़ दो इसको। तो अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 day वर्क है वो क्या है हमारे पास 1/10 है। ठीक है, तो ए का हमने फाइंड कर लिया 1/40, बी का हमने फाइंड कर लिया 1/30। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/40 प्लस 1/30 प्लस सी इज इक्वल टू 1/10।
तो यहाँ पर देखिए अब इनका जब अपन एडिशन करेंगे तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम होगा आपके पास 120, तो 40 से डिवाइड करने पर 3 और यहाँ पे 30 से डिवाइड करने पर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 1/10। 3 + 4 हो गया आपके पास 7/120 प्लस सी इज इक्वल टू 1/10। अभी 7/120 इक्वल टू को उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, तो c इज इक्वल टू 1/10 माइनस 7/120। तो यहाँ पर जब अपना एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 120, तो c इज इक्वल टू 120, जब 10 से डिवाइड किया तो आया 12, 120 को 120 से डिवाइड किया 1, 7 × 1 1। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 12 माइनस 7 हो गया 5/120। तो अब ये हमारे पास क्या आया, इट्स सीज 1 डे वर्क। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 120/5 डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 24 डेज। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आप एंड तक देखिए वीडियो को तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की। सो a plus b can do this work in 8 days, b plus c can do the same work in 12 days, and a plus b plus c can complete the work in 6 days। ठीक है, तो अब मैं बात करूं a plus b 1 day वर्क, ये आपके पास आ जाएगा 1/8। तो यहां पर आ जाएगा b plus c 1 day वर्क, ये आ जाएगा 1/12। and a plus b plus c is 1 day वर्क। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6। तो अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है a plus c का। सो हम यहाँ करेंगे लेट a plus c कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज। ठीक है, सो a plus c is 1 day वर्क, एक दिन में कितना करेंगे 1/x। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए 1 2 and 3 एडिंग 1 2 and 3, इन्हें ऐड करने पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, a plus b प्लस b plus c प्लस a plus c। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a plus a 2a, b plus b 2b, c plus c 2c इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/x। तो यहाँ पर देखिए 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 आपका आ जाएगा कॉमन, सो 2 इंटू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/x। सो a प्लस b प्लस c का जो 1 डे वर्क हमने फाइंड कर लिया वो क्या है 1/6। तो 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 8 and 12। अगर इसकी एलसीएम की बात करें तो आपके पास आएगा 24, 8 से डिवाइड करने पर 3, 12 से डिवाइड करने पर 2 प्लस 1/x। तो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर बचा आपके पास 1/3, 3 + 2 होता है 5/24, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो -5/24 इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से हम 1/x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज अ 1 डे वर्क, है ना। 1/x इज 1 डे वर्क ऑफ a प्लस c या फिर a एंड c। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें एलसीएम की तो एलसीएम आएगा 24, 3 से डिवाइड करने पर 8 - 5 इज इक्वल टू 1/x एंड 1/x इज इक्वल टू 3/24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 1/x इज इक्वल टू 1/8। अगर 1 डे वर्क है 1/8, सो टाइम टेकन बाय a and c together to complete the work। ठीक है, ये हो जाएगा
8 days एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपके पास क्या है, 8 days। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, ए ट्रेन कैन फिल्ड बाय टैप इन 4 hours। ठीक है, एक टैप को मैंने ए मान लिया, दूसरे टैप को मैंने बी मान लिया। सो ए टैप कैन फिल द ट्रेन 4 hours। तो 1 hour के अंदर कितना भरेगी, 1/4। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भर रही है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, और ऐसे जो टैप है या फिर पाइप्स हैं जो उसको खाली कर रही हैं उसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस के अंदर लिखेंगे। सो बी कैन फिल द कंप्लीट ट्रेन इन 3 hours। सो बी विल फिल इन 1 hour। 1 hour में कितना, 1/3। ठीक है, तो अब यह क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। इफ बोथ टैप ओपन टुगेदर देन इट दे विल फिल इन 1 hour। 1 hour में कितना भरेंगे, 1/4 प्लस 1/3। एडिशन करने पर आपके पास एलसीएम आ गया 12, 3 + 4 7/12 पार्ट जो है वो भरेंगे 1 hour में। ठीक है, सो टाइम टेकन टू फिल द टैंक या फिर ट्रेन इन, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा आपके पास, इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो 12/7, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे 7 × 1 = 7, 5/7 hours। ठीक है, and this is your answer for question number 10 students। 11 की नेक्स्ट, ट्रेन कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 4 hours। मतलब 4 hours में क्या कर सकती है, वो फिल कर सकती है। तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगी, 1/4। और जो आउटलेट पाइप है वो क्या कर रही है, एम्प्टी कर रही है। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6 hours। इसको 6 hours लगते हैं इसको खाली करने में, तो इट विल एम्प्टी इन 1 hour में कितना करेगी, -1/6। सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द ट्रेन इफ बोथ टैप्स आर ओपन। ठीक है, सो पार्ट ऑफ cistern will fill in 1 hour if both taps are opened। दोनों के दोनों ओपन है तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 प्लस 1/6। ये ऑलरेडी माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/4 - 1/6, एलसीएम लेंगे 24, डिवाइड करने पर 6 - 4 2/12, सॉरी 2/24, और इसे अपने कट करेंगे 2 के वजह से, 2 × 1 = 2, और ये जाएगा 12 टाइम्स, मतलब 1/12। तो ये तो हो गया आपका 1 hour के लिए। सो टोटल टू फिल this train if both taps are open। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 12 days इज योर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1 टैप फिल्स अ बाथ इन 12 minutes। ठीक है, वो क्या फिल कर रहा है, 12 minutes में फिल कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1/12 ऑफ द पार्ट। बात करें अनदर टैप फिल्स इन 15 minutes, तो 15 minutes में फिल कर रहा है, तो 1 मिनट में 1/15। द वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द बाथ इन 10 minutes। अब जो वेस्ट है वो कितने मिनट में एम्प्टी कर रहा है, ये कर रहा है 10 मिनट में एम्प्टी कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना एम्प्टी करेगा, -1/10। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी एम्प्टी करने की, खाली करने की बात हो तो आप हमेशा लिखेंगे माइनस की। ठीक है, उसके बाद इन व्हाट टाइम विल द बाथ विल बी फिल्ड इफ बोथ टैप्स आर टर्न ऑन इफ द वेस्ट पाइप हैज़ बीन लेफ्ट ओपन एक्सीडेंटली। जो आपका वेस्ट पार्ट है वो क्या हुआ, एक्सीडेंटली टर्न ऑन रह गया। तो इसे अपने कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपने बात करें 1 डे के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए, सॉरी। तो द पार्ट ऑफ bath fill in
1 minute if all the टैप्स आर ओपन। ठीक है, सबके सब क्या है, ओपन है। तो देखिए इनका एडिशन कर देंगे, 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, जो आपका एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, जो काम को कम कर रहा है, उसको हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जब अगर अपने एलसीएम लें तो एलसीएम आपके पास आएगा, देखिए 60। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, प्लस 15 से डिवाइड करने पर 4 टाइम, माइनस 6। ठीक है, तो 5 + 4 9, 9 - 6 3। तो ये हो गया आपके पास 3/60। 3 के डबल से कट करेंगे क्या, 1 टाइम, ये क्या 20 टाइम्स। 1/20 जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, फिल होगा, जो कि है 1 मिनट में। तो अगर अपने बात करें तो इसको कंप्लीट फिल करने के अंदर, तो टाइम टेकन टू फिल द बाथ, तो यहाँ पर वही आपका क्या करते थे, 1/1/20, या फिर सिंपली आप इसको रेसिप्रोकल कर देते थे। तो ये आपका आ गया 20 मिनट्स, एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, 20 मिनट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। अ पाइप कैन फिल अ ट्रेन in 6 hours due to a leak in bottom it is filled in 7 hours। ठीक है, तो अगर अपने बात करी जो जिससे फिल कर रही है वो क्या है, ए है। ठीक है, सो पाइप ए कैन फिल द स्ट्रेन, ये आपका हो गया इन 6 आवर्स में। ठीक है, सो पाइप ए कैन fill the part of strain in 1 hour। 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगी, तो 1/6। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, ड्यू टू लीक इन द बॉटम। अब मैंने उस लीक को क्या माना, -b। ठीक है, लीक को मैंने क्या मान लिया, -b। सो ड्यू टू लीक इट टेक्स, तो इसे अपन लिखेंगे ड्यू टू लीक मतलब a - b, इट टेक्स 7 आवर्स। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, 7 आवर्स ले रहा है। तो इन 1 आवर द पार्ट विल बी फिल्ड 1/7। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हेन द ट्रेन इज फुल इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक, इट विल एम्प्टी द टैंक। ठीक है, अब मैं बात करूं, the leak will empty the part in 1 hours। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें, ये है a - b और ये क्या है a। अगर मैं इसमें से इस वाले को, मतलब इस इक्वेशन 2 को, 2 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब a से a कट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा b। तो वही हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 1/6 माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/7। ठीक है, तो यही आपको इसके अंदर अपने करना है। अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को अगेन। ठीक है, तो 1/6 - 7, तो यहाँ पर अपने लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 42, तो 7 - 6, सो 1/42। ठीक है, इतना टाइम जो है उसको, इतना पार्ट जो है वो 1 आवर्स के अंदर जो है फिल एम्प्टी करेगा। सो टोटल टाइम टेकन टू एम्प्टी द स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 42 आवर्स इज योर आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आंसर गया, 42 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ए ट्रेन हैज़ 2 इनलेट A and B in which fills in 15 hours and 20 hours respectively। So A can fill in 15 hours and in 1 hour
इट कैन फिल द पार्ट, कितना पार्ट फिल करेगा 1/15, ठीक है। उसके बाद बात करें बी का, सो बी कैन फिल इन 20 आवर्स, ठीक है। और इन 1 आवर इट कैन फिल द पार्ट, कितना पार्ट फिल करेगा 1/20 पार्ट जो है फिल कर देगा, ठीक है। एन आउटलेट कैन एम्प्टी द फुल सिट्रेन इन 12 आवर्स, ठीक है। तो मैंने वो जो आउटलेट है उसको क्या मान लिया, सी मान लिया। सो सी कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स, ठीक है। और इन 1 आवर इट कैन एम्प्टी द पार्ट, कितना -1/12 पार्ट्स क्या कर देगा आपका, एम्प्टी कर देगा। सो इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी सिट्रेन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द सिट्रेन कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली फिल करने के लिए कितना टाइम लेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या, देखिए सभी के सभी को अपने ऐड कर देंगे, 1 आवर के अंदर फाइंड करते हैं। इफ ऑल द टैप्स या फिर पाइप्स जो है अपने क्या इनलेट्स गिवन है, टैप्स और इनलेट्स आर ओपन, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 माइनस 1/12। अब यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें एलसीएम की, तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा अगेन 60, ठीक है। तो 60 एलसीएम लिखेंगे, 15 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, प्लस 20 से किया 3 टाइम्स एंड 12 से किया 5 टाइम्स। 3 + 4 7, 3 + 4 होता है आपका 7 - 5 डिवाइड बाई 60, ये हो गया 2/60, 2 से गया 1 टाइम्स एंड ये 30 टाइम्स, तो 1/30, ठीक है। मतलब जो है आपका 1 आवर के अंदर कितना पार्ट जो है फिल हो रहा है 1/30। सो टोटल टाइम टेकन टू fill the citern if all the inlets and outlet are open, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/30 का रेसिप्रोकल 30 एंड यूनिट आवर्स, सो 30 आवर्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो देखिए यही नहीं छोड़ेंगे वीडियो को, एंड तक आपके एमसीक्यूज हैं और जो आपके वोट्स हैं वो करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 5 days। सो ए प्लस बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 5 days, ठीक है। सो 1 डे के अंदर क्या करेंगे, 1 डे वर्क 1/5, ठीक है। उसके बाद बी एंड सी, बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 7 days, और 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1 डे वर्क 1/7। और बात करें ए प्लस सी की, तो ए प्लस सी कैन डू द वर्क इन 4 days, ठीक है। और 1 डे वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, 1 डे वर्क हो जाएगा आपके लिए 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी का 1 डे वर्क आ गया, बी प्लस सी का 1 डे वर्क आ गया और ए प्लस सी का 1 डे वर्क आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, हु अमंग अस विल द डू द लिस्ट वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ए बी और सी इनका इंडिविजुअल वर्क जो है आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है फाइंड करेंगे आपका ए प्लस बी प्लस सी। अब वो ए प्लस बी प्लस सी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इनको कर देंगे एडिशन, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। इनका एडिशन करने पर हमारे पास क्या आ गया
1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/4। अब इनका मैंने कर दिया एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c, और यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 140, ठीक है। 140 यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ गया। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 28, 7 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 20, एंड 4 से डिवाइड करने पर आपके पास यहाँ पर आने वाला है 35, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका 2 आ गया आपका यहाँ से कॉमन, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 28 प्लस 20 48, 48 प्लस 35, 48 प्लस 35 हो गया आपके पास 83/140। और यहाँ से देखिए 2 जाएगा डिवाइड में, सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 83 डिवाइड बाई, अब 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 140 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 280। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 83/280, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से हमें देखिए क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है a की इंडिविजुअल वैल्यू, b की इंडिविजुअल वैल्यू और c की इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। इससे हम इक्वेशन दे देते हैं 4। अब यहाँ पर देखो 4 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये माइनस करने पर ये माइनस करने पर c आएगा, क्योंकि ये दो माइनस हो जाएंगे, यहाँ से a आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे दिया सेकंड और इसे दे दिया थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, देखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ठीक है। सो इज इक्वल टू 83/280 माइनस, यहाँ से आप कर देंगे 1/7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब अपने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 280, ठीक है। 83 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड करने पर 1, और 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आएगा 40, तो ये हो गया 43 डिवाइड बाई 280, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये प्लस का बी सी ये माइनस हो जाएगा, इट मीन्स ये बी से सी बी सी कट गया, तो ए का जो आपका वन डे वर्क है वो क्या आ गया 43/280, ठीक है। और टोटल टाइम जो टेकन बाय ए आपके पास क्या आ जाएगा, तो टाइम टेकन बाय ए 280/43, ठीक है, टोटल वर्क करने में। अब यहाँ पर बात करें वही चीज़, अब आपको 4 में से माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास सी आ जाएगा, और 4 में से आप माइनस करेंगे, जब 4 में से माइनस करते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन 2 तो अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बी सी किया था ना, विच इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड माइनस करते हैं, तो अगेन बिल्कुल, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन थर्ड में क्या है आपके पास ए सी है, और यहाँ से ये ए सी कट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 83/280 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने पर आपके पास आएगा 280, डिवाइड करने पर देखिए यहाँ तो 83 एज इट इज, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 70, ठीक है, माइनस करने पर 13/280, ठीक है। तो 13/280 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए वन डे वर्क किया गया, तो टोटल टाइम बाय बी 280/13, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने बात करते हैं सी पार्ट की, तो सी पार्ट के अंदर बात करते हैं, तो देखिए बिल्कुल अगेन 83 डिवाइड बाई 280 माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे जो कि हमने अब तक नहीं की है, तो ये आ गया 1/5 माइनस 1/5, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए अगेन एलसीएम 280, 83, तो 280 से जब हम डिवाइड करेंगे देखिए 5 जा होता है आपके पास 25, माइनस करने पर 3 और 6 जा होता है आपके पास 30। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं देखिए, तो ये आ गया 4 पे 60, 27/280। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू 280/27। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ कि देखिए डिवाइड में जो नंबर है जितना बड़ा होगा आपका आंसर उतना छोटा आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवाइड में बड़ा नंबर ए का है, इट मीन सबसे कम जो टाइम है यहाँ पर आपको किसको लग रहा है, ए को। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही जो है आपका सबसे कम टाइम लेगा। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में सबसे ज़्यादा कम आने वाली है एंड ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 16 का, ए टैप कैन एम्प्टी टैंक इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर को अपने क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड टैप कैन एम्प्टी इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो मैं एक को मान लिया ए, सो ए कैन एम्प्टी टैंक इन 60 मिनट। सो इन 1 मिनट it will empty the part, it means 1/60. Again B can empty tank in 30 minutes. ठीक है, so in 1 minute, in 1 minute it can empty the part. कितना एम्प्टी कर लेगा, 1/30। सो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ बोथ द टैप्स आर ऑपरेट साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम नीडेड टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, ये दोनों को अपने माइनस कर देते हैं, हमेशा जब भी एम्प्टी करेंगे माइनस लिखेंगे। ठीक है, इफ बोथ टैप्स आर ओपन, तो यहाँ पर देखिए -1/60 प्लस 1/30। तो यहाँ पर देखिए -1/60 -1/30, तो यहाँ पर एलसीएम दिया 60 -1 -2 और यहाँ पर आपके पास आ गया -3/60। 3 1 जा 3, 3 2 जा 60। ठीक है, सो -1/20 इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -1 एंड -2 ये हो गया -3 एंड डिवाइड बाय 60। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो -1/20। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 1/20 मतलब इतना इसको एम्प्टी कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल टाइम टेकन, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 मिनट्स। कैसे, इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, 17 की, तो ये क्या है, हॉट्स क्वेश्चन है आपका, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ए एंड बी कैन फिनिश योर वर्क इन 30 डेज। सो ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। सो इन 1 डे दे कैन कंप्लीट द पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, कंप्लीट द पार्ट, इट मीन्स 1/30 क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, दे वर्क फॉर 20 डेज। ठीक है, तो 20 डेज इन्होंने क्या किया, साथ में काम किया। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना कंप्लीट कर दिया, 20 × 1/30। 0 से 0 कैंसिल, इट मीन्स 2/3 जो पार्ट है उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो अब यहाँ पर हमने लिखेंगे क्या, अपने यहाँ पर लिखेंगे देखिए रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 2/3। तो माइनस करने पर देखिए 3 - 2/3, इट मीन्स 1/3 जो पार्ट है आपका क्या है, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो ये पार्ट आपका क्या है, रिमेनिंग पार्ट है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20 डेज तो उन्होंने साथ में काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। द रिमेनिंग वर्क हैज़ बीन डन बाय ए इन 20 more days, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है,
तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो 1/3 जो पार्ट है वो ए ने 20 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क, है ना, वर्क जिसे हमने 1 मानते हैं, इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन अ डे, है ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल टाइम टेकन हमारे पास आ गया कितना, 20, क्वेश्चन में गिवन है। वर्क जो बचा 1/3, और ये आपको फाइंड करना है टाइम टेकन अ डे, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, इसको टाइम टेकन अ डे को मैंने मान लिया 1/x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, देखिए इस 3 को अपने कर देंगे वहाँ पर मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको अपने उस तरफ भेजते हैं और इसको इस तरफ भेजते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/x इज इक्वल टू 1/30 मल्टीप्लाई बाय 1/20, ठीक है। सॉरी 1/30 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो 3 × 20 हो गया आपके पास 60। सो 1/x इज इक्वल टू 1/60। अब ये क्या है आपका, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड अ डे इन अ डे, ये इतना पार्ट जो है आपका कंप्लीट होता है डे में। तो कंप्लीट वर्क टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। तो ए को कितना वर्क कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो 60 डेज इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 17 का जो आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आज का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज इसके बाद जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो में तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जल्द से जल्द जो है वीडियो अपलोड करें। तो आप देखिए आ रहे हैं अराउंड 73% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए एक सब्सक्राइब से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन जाएंगे जैसे ही नई वीडियो आएगा। तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन देखिए, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 hours एंड 6 hours, ठीक है। तो ए कैन फिल इन 5 hours, ठीक है। तो इन 1 hour इट कैन फिल द पार्ट ऑफ, ये आप लिख सकते हैं अपने आप 1/5, एंड बी कैन फिल इन 6 hours, ठीक है। और पार्ट कंप्लीटेड इन 1 hour 1/6, ठीक है। तो यहां से देखिए, एंड सी कैन एम्प्टी इन 12 hours। सो C can empty in 12 hours. In 1 hour it will empty 1/12, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सो द टैंक इज हाफ फुल। तो कंप्लीट अगर वर्क आपका 1 मानते हैं तो रिमेनिंग वर्क, ठीक है, एक तो आधा तो पहले से ही भरा हुआ है, 1 - 1/2, इट मीन्स 1/2 जो वर्क है ये आपको वर्क करना है, ठीक है। दिस इज योर वर्क। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ऑपरेशनल साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल द टैंक विल बी फुल। तो टैंक बोल रहा है कितनी देर में आपका फुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर अपने बात करें, द पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 hour, 1 hour में कितना फिल होता है, ठीक है। तो ये फाइंड करते हैं सबसे पहले तो अपने 1/5 प्लस 1/6 प्लस -1/12। देखिए 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/12। अब यहाँ पर देखिए अपने लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पर 12 सॉरी यहाँ पर अपने सही से लिखते हैं 1/5 6 एंड 12, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर आपके पास आएगा अगेन 60, डिवाइड करने पर यहाँ पर 12, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5। तो देखिए माइनस करने पर आपके पास, प्लस करने पर 22 - 5 17/60।
सो दिस इज द वर्क इन 1 आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन, ये आपके पास क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय 1 डे और यूनिट, है ना, यूनिट टाइम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, वर्क है आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाय 17/60, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, ये हो जाएगा 60/17, 2 3 जा 6 एंड 30/17 इज द आंसर, ठीक है। एंड 17 1 जा 17 माइनस करने पर 13/70 आवर्स, इतना टाइम जो है इसको लगने वाला है। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड योर वीडियो इज कंप्लीटेड। एंड एक्सरसाइज जो 11 है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।